हाउ टू प्ले बिग शॉट। और जैसे कि मैंने आपने अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, और मैंने यहाँ पे जो भी थीम बनाया है वो पूरा का पूरा गेम से ओरिएंटेड थीम बनाया है इस सीजन का, और वो चेस से है। क्योंकि चेस ऐसा गेम है जहाँ पे आपको दिमाग भी लगाना पड़ता है और आपको एक्शन भी लेना पड़ता है। तो आज पूरी बातें एक्शन को लेके होने वाली है। दिमाग तो आपका लगेगा, लेकिन साथ साथ अगर आप एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली आपको हाई पी भी मिलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आज आप लोगों से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ सेलिंग को लेके। आप जिस इंडस्ट्री के अंदर है, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, ये प्योर प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, प्योर प्रोडक्ट बेस्ड। और जहां पे प्योर वर्ड आता है, प्योर प्रोडक्ट बेस्ड आता है, वहां पे आती है सेलिंग। आपको पता है दुनिया के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन का नाम ले लो, वो सारे बिजनेसमैन ने अपने करियर की शुरुआत सेलिंग से की है, सेल से किया है। चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट के ओनर का नाम ले लो, चाहे मार्क जुकरबर्ग को देख लो, उसने भी सेल किया है। आप चाहे फ्लिपकार्ट को देख लो, बंसल ब्रदर ने क्या किया, स्टार्टिंग पे बुक्स सेल किया, बुक्स। तो पहले बिजनेसमैन नहीं बनता एक इंसान, पहले एक सेल्समैन बनता है, पहले एक सेल्स पर्सन बनता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पहले क्या करते हो, पहले आप सेल करते हो। किन चीजों की सेलिंग होती है, हर एक छोटे से छोटे चीजों की सेलिंग होती है। आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो, वो भी आपकी सेलिंग है। दुनिया का हर एक इंसान कुछ ना कुछ बेचता है। अगर आप बोलोगे सर एक आईएएस ऑफिसर कुछ नहीं बेचता, वो तो यूपीएससी फाइट करता है, इंटरव्यू देता है, आफ्टर दैट वो सिलेक्शन हो जाता है उसका और वो आईएएस ऑफिसर बन जाता है। नहीं माय डियर फ्रेंड, वो भी इंटरव्यू के अंदर अपने रेज्यूमे को सेल करता है, वो अपनी डिग्री को सेल करता है, अपने टैलेंट को सेल करता है। ऐसे ही डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर, चाहे यूट्यूब की बात करो, चाहे आप शेयर मार्केट की बात करो, बाई एंड सेल होता है वहां पे भी। चाहे आप क्रिप्टो की बात करो, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या होता है, बाई एंड सेल होता है। वैसे ही जिस इंडस्ट्री के अंदर आप है, यहाँ पे आपके अपने माइंड को क्लियर करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सेल करना पड़ेगा। एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, और बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी का भी कहना है कि ये जो सेलिंग स्किल है ना, ये हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए। वन स्किल दैट इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर योर मैसिव सक्सेस। आपके लाइफ के अंदर मैसिव सक्सेस करना है तो उसके लिए आपको सेलिंग सीखना पड़ेगा। विदाउट सेलिंग आप बिगर सक्सेस, मैसिव सक्सेस नहीं ले सकते। एक लाइन यहाँ पे अगेन लिखा हुआ है, सेलिंग इज हाई इनकम स्किल। जिसको सेल करना आ गया, जिसने सेल करना सीख गया, वो दुनिया के अंदर हर एक काम को कर सकता है, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। तो उसके लिए आपको क्या कर सीखना पड़ता है, सेलिंग सीखना पड़ता है। लेकिन सेलिंग को लेके कई लोगों को मिसबिलीफ होता है, मिसकॉन्सेप्ट होता है उनके दिमाग में। कई सारी चीजों को लेके उनके दिमाग में मिथ होता है कि जो सेल है, वो सेल कुछ पर्टिकुलर लोग कर पाते हैं। यहाँ पे एक लाइन अगेन लिखा हुआ है, पीपल फेल इन सेलिंग बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग बिलीफ अबाउट सेलिंग। दुनिया के अंदर और इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर, मैक्सिमम आपके लीडर फेल क्यों होते हैं या वो क्विट क्यों करते हैं, उनका कारण है उनको अभी तक सेलिंग समझ में नहीं आया है। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, जब हम बिफोर लॉकडाउन काम करते थे, तो हमारी जब स्टार्ट होती थी इन्विटेशन को लेके, तो हम पासेस सेल करते थे 50 और 100 रुपीज में। अभी आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन काम कर रहे हो तो आप लिंक शेयर करते हो, फ्री में जाता है लिंक, लेकिन वो भी एक टाइप की सेलिंग है। जब उनको लिंक मिलता है, लिंक को क्लिक करते हैं, तब वो आपकी मीटिंग को अटेंड करते हैं। आप वहां पे लोगों को कन्विंस करते हो कि वो आपके लिंक को क्लिक करके आपकी मीटिंग को ज्वाइन करें। ये भी एक टाइप की सेलिंग है। तो सेलिंग को लेके क्या लोगों के अंदर रॉन्ग बिलीफ है, मिसबिलीफ है, इसको लेके मैं आपको 5 मिथ्स बताने वाला हूं। 5 आपको मिथ्स बताने वाला हूं और रियलिटी बताने वाला हूं कि अगर आपने उस अंधविश्वास को, उस रॉन्ग बिलीफ को क्लियर कर दिया, तो आपके लिए सेलिंग चुटकियों का खेल हो जाएगा। चुटकियों का खेल हो जाएगा, आप इजीली सेलिंग कर लेंगे। हरी सर ने स्टार्टिंग में बोला 2000 पीवी की रिटेलिंग, आप उससे भी ज्यादा की रिटेलिंग कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर देखा है, एक इंसान बिल्कुल सेलिंग बैकग्राउंड से नहीं था, बिल्कुल। कोई फॉर्मर बैकग्राउंड से था, कोई टीचर बैकग्राउंड से था, मतलब इनके फादर मदर टीचर है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर 1000 2000 3000 पीवीज की रिटेल की है। मिस वॉट, हम लोग को लगता है ना कि कोई मारवाड़ी है या फिर कोई जो गुजरात के अंदर रहता है, गुजराती है, वही सेलिंग जानता है। हमको लगता है कि सर वो पैदाइशी सेल्समैन होते हैं, पैदाइशी बिजनेसमैन होते हैं। आपको पता है वो पैदाइशी बिजनेसमैन नहीं होते, इन्वायरमेंट वैसा होता है। इन्वायरमेंट आपने कई बार सुना होगा, पूरा का पूरा खेल माहौल का होता है, इन्वायरमेंट का खेल होता है। जैसे एक बच्चा हिंदुस्तान के अंदर पैदा होता है और उसको जिस दिन उसका बर्थ हुआ, उस दिन उसको आप यूके छोड़ के आ जाओ, आप यूके छोड़ के आ जाओ, 10 साल 20 साल बाद उससे मुलाकात करने जाओगे ना, तो वो हिंदी एंसेंट नहीं बोल रहा होगा, वो इंग्लिश बोल रहा होगा। मिस वॉट, इन्वायरमेंट वैसा है। भले हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ है, लेकिन यूके के अंदर उसका ब्रॉटअप एंड उसकी लालन पालन हुई है, तो ऑब्वियस ही बात है वो इंग्लिश बोलेगा। वैसे यहाँ पे भी है कि सेलिंग जो है वो सिंपल चीज है कि आपको इन्वायरमेंट में लाना पड़ेगा, माहौल में लाना पड़ेगा। अगर आपने रॉन्ग बिलीफ को, मिथ को हटा दिया सेलिंग को लेके, तो डेफिनेटली आप भी सेल कर सकते हैं। सिर्फ आपकी अपलाइन, आपके सीनियर सेल नहीं करेंगे।
सो आज के फर्स्ट मीथ को लेके चलते हैं कि सेलिंग का फर्स्ट मीथ क्या है। सो सेलिंग का फर्स्ट मीथ होता है गुड सेल्स पर्सन आर बोर्न विद सेलिंग स्किल। कि जो सेल्स पर्सन होते हैं, जो लोग सेल कर पाते हैं, लाइक हमारी बड़ी बड़ी अपलाइन या आपके बड़े बड़े सीनियर्स, बड़े बड़े अपलाइन, वो सेल्स क्यों कर पाते हैं? क्योंकि जैसे वो पैदा हुए थे वैसे ही उनको सेलिंग स्किल आती है, पैदा होते ही वो सेलिंग सीख गए थे। ये सबसे बड़ा रॉन्ग बिलीफ है। रियलिटी क्या है? सेल्स इज अ लर्नेबल स्किल। लर्नेबल स्किल। दुनिया के अंदर कोई भी इंसान पैदा होने से पहले ही पेट के अंदर ही सीख के नहीं आता, वो पैदा होने के बाद चीजों को सीखता है। वैसे ये सेलिंग जो है वो लर्नेबल स्किल है। आप इसको सीखते हो, समय के साथ साथ सीखते हो, ट्रेनिंग लेते हो, मीटिंग लेते हो, उसके साथ आपको सिखाया जाता है सेल कैसे करना है। एवरी ग्रेट सेल्स पर्सन हैज बीन क्रिएटेड थ्रू लर्निंग एंड प्रैक्टिस। दुनिया का जितना भी बड़ा सेल्स पर्सन है वो बॉर्न होते ही सीखा नहीं था सेलिंग, उसने उस स्किल्स को, उस लर्निंग को सीखा है, क्रिएट किया है। लर्निंग नेवर स्टॉप। जो लर्न होता है, जो हम सीखते हैं, वो कभी खत्म नहीं होता, अनएंडिंग होती है लर्निंग। ये लर्निंग की खास क्वालिटी है। सो जो लर्निंग स्किल है, जो प्रोडक्ट सेलिंग स्किल है, वो आप लाइफ लॉन्ग सीखते हो। कि एक पॉइंट पे नहीं होता कि आपने बस एक ट्रेनिंग अटेंड किया और आपने सेलिंग सीख किया, सेल कैसे करते हैं। आप लॉन्ग लाइफ के अंदर सेलिंग के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को सीखते हो। लर्न टू बिकम अ गुड सेल्स पर्सन। आपको आज बनना पड़ेगा कि कैसे हमको सेल्स करना है। आपको पहले मैंने बताया ना कि एक बिजनेसमैन से पहले क्या था? वो सेल्स पर्सन था। वो उसने पहले सीखा कि चीजों को सेल कैसे करना है। आफ्टर दैट जब उसने चीजों को सेल करना स्टार्ट किया, देन वो आप आज एक बिजनेसमैन है। सो आज आपको सीखना है। रियलिटी ये है कि आपको लर्निंग लेना पड़ेगा सेलिंग का। सेलिंग कोई स्किल पैदा होते ही नहीं आया है, उसको लोगों ने प्रैक्टिस करके, लर्न करके इस चीजों को सीखा है। सो गुड सेल्स पर्सन आर क्रिएटेड नॉट बोर्न। जो गुड सेल्स पर्सन होते हैं वो पैदा होते ही नहीं सीखते, वो क्रिएट करते हैं, सीखते हैं, चीजों को प्रैक्टिस करते हैं। एक लाइन आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक काम को बार बार किया जाए तो वो काम में आप परफेक्ट हो जाते हो। ऐसे सेलिंग है कि आप इस सेलिंग की चीज को बार बार करोगे ना, एवरीडे सेलिंग करोगे थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन, तो इस काम में आप परफेक्ट हो जाओगे। सो फर्स्ट मिथ आपको अपने दिमाग से लगाना है, निकालना है कि ये जो सेलिंग होता है वो सर कुछ पर्टिकुलर लोग ही सीख पाते हैं। माय डियर फ्रेंड, सीखना पड़ता है। क्लियर है? एंड सेकंड मीथ की आज बात करते हैं। सेकंड मीथ है गुड सेल्स पर्सन आर ग्रेट टॉकर। कि जो गुड सेल्स पर्सन होते हैं, जो मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को बेच पाते हैं, वो अच्छे बोलने वाले होते हैं, अच्छे प्रवक्ता होते हैं। ये सबसे बड़ा मीथ है। ये सबसे बड़ा मीथ है। और मैं इसको आपको रियलिटी में कन्वर्ट करता हूं कि कैसे ये मीथ है कि जो अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं वो अच्छे टॉकर नहीं होते। आपको पता है, वर्स्ट सेल्स पीपल आर द वन हु टॉक्स अ लॉट। जो लोग भी बहुत ज्यादा बात करते हैं ना, वो पता है सेल्स के अंदर सबसे खराब सेल्स पर्सन होते हैं। इस सेल्स इंडस्ट्री के अंदर सबसे खराब सेल्स पर्सन होते हैं। कारण क्या है? आज लोग बोर हो गए हैं बहुत सारी चीजों को सुन सुन के। क्योंकि आए दिन वो 18 आपके न्यूज चैनल विया काम 18 के अंदर देखते हैं कि कोई इंसान प्रोडक्ट सेल कर रहा है। वहां पे भी क्या हो रहा है? वो इंसान सिर्फ देख रहा है। हर टीवी के इंटरवल में, सीरियल के इंटरवल में एक सेलिब्रिटी आता है और सेलिब्रिटी आके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या करने की कोशिश कर रहा है? सेल करने की कोशिश कर रहा है। तो वो उन चीजों को आपके चीजों से को रिलेट करने की कोशिश करता है कि टीवी के अंदर भी लोग मेरे को बेचने की कोशिश कर रहे थे, मैं बसेस के अंदर भी जा रहा हूँ, लोग मेरे को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ट्रेन के अंदर जा रहा हूँ, लोग मेरे को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, मैं यूट्यूब ऑन कर रहा हूँ वीडियो देखने के लिए, वहां पे भी मेरे को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हर वीडियो के बीच में भी आप एक से दो एडवर्टाइजमेंट देखते हो, वहां पे कोई कोर्स बेचता है तो कोई अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो यहां पे आपको समझना है, एक सेल्स पर्सन होता है वो ग्रेट टॉकर नहीं होता। अ गुड सेल्स पीपल आर गुड लिसनर। वो हर एक चीजों को पहले लिसन करता है, सुनता है। यू लिसन मोर, यू गेट टू नो द कस्टमर बेटर। आप जिन लोगों से डील कर रहे हो वो आपके कस्टमर है, आपके कस्टमर है। अगर आप सिर्फ बोलते रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप अपने प्रोडक्ट को वहां पे सेल नहीं कर पाओगे। आपको उनको सुनना पड़ेगा, आपको उनको समझना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग अपने कस्टमर को सही तरीके से समझते हैं उन लोगों को सही प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं। तो आपको ये मिथ हटाना पड़ेगा कि सर मैं ज्यादा बोल नहीं पाता, सर मैं साई नेचर का हूं, सर मैं बड़ा इंट्रोवर्ट हूं, सर मेरे अंदर साई नेचर है, सर मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करता। क्योंकि कई सारे लीडर से मेरा बात होता है, वो उनका कहना होता है कि सर मैं सोशल मीडिया ज्यादा यूज नहीं करता, मैं सर ज्यादा लोगों से बात नहीं करता, सर मेरे को डर लगता है, हेजिटेशन होता है लोगों से बात करने के लिए। माय डियर फ्रेंड, जितने लोगों को हेजिटेशन होता है, जितने लोगों को कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट फीलिंग है, साई नेचर है, मैं आपको बता रहा हूँ आप सेल्स के लिए बने हैं। जितने लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने में डर लगता है, माय डियर फ्रेंड, आप सेल्स के लिए बने हो। बोलते हैं ना
कि फियर के बाद का जो पॉइंट होता है वहां से आप किसी चीज को सीखना स्टार्ट करते हो। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू का एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, डर के आगे जीत है। यहाँ पे भी सेम सीन है, जिस चीज से आपको डर लग रहा है वही काम आप करोगे तो उस काम को आप इजीली सीख सकते हो। सो आप लिसन करिए, आप सुनिए अपने कस्टमर की बात, वहां पे सिर्फ बोलना नहीं है, क्योंकि लिसनिंग यू लेवरेजिंग टू प्रेजेंट बेस्ट सॉल्यूशन एंड क्लोज सेल्स। आप जब किसी इंसान को सुनोगे तो उसको आप बेस्ट सॉल्यूशन दे सकते हो। एंड हमारे सीनियर ने एक लाइन बोला था कि आप जिस इंडस्ट्री के अंदर हो यहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना पड़ेगा, लोगों का प्रॉब्लम सुनना पड़ेगा और लोगों की प्रॉब्लम को सुनने के बाद उनको सही सॉल्यूशन देना पड़ेगा। अब किसी ने, लेट सपोज एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, किसी से आपने फूड सप्लीमेंट डील करने गए हो, उसने बोला मेरे पेट में पेन होता है, और जैसे वो वर्ड सुना और आपने अपना बात करना स्टार्ट कर दिया, और जहां पे उसको सही प्रोडक्ट देना था वहां पे गलत प्रोडक्ट दे के आ गया, 2 महीने 3 महीने बाद उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो प्रोडक्ट की बुराई करेगा। लेकिन आपने डीप पूछा, आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, आपका कंप्लीट डायग्नोसिस करता है कि सुबह क्या खाया था, शाम को क्या खाया था, वॉमिटिंग हुआ कि नहीं हुआ, हेडेक हो रहा है क्या, ये सारी चीजें वो डायग्नोसिस करता है, कंप्लीट चेकअप करता है, चेकअप करने के बाद मेडिसिन दे देता है। ऐसा तो नहीं होता कि आप गए, आपको डॉक्टर ने बैठाया, इंजेक्शन लगा दिया बिना पूछे आपको टेटनेस का इंजेक्शन लगा दिया, बिना पूछे कुछ भी इंजेक्शन लगा दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं माय डियर फ्रेंड, पहले आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, आपका चेकअप करता है। लेकिन कई सारे हमारे लीडर इस इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्टली वो इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं कस्टमर को, और डायरेक्टली इंजेक्शन लगा देते हैं, कस्टमर को सही रिजल्ट नहीं मिलता प्रोडक्ट से, और वो कस्टमर डिमोटिवेट हो जाता है और मार्केट के अंदर निगेटिविटी फैलाना स्टार्ट करता है। तो हमेशा याद रखना है कि आपके कस्टमर को आपको सुनना है, सुनने के बाद उनको बेटर सॉल्यूशन देना है। ये भी मिथ आपने दिमाग से हटा दीजिए कि गुड सेल्स पीपल आर ग्रेट लिसनर। रियलिटी क्या है? गुड सेल्स पीपल आर गुड लिसनर। आपको सुनना है अपने कस्टमर को। थर्ड मिथ की मैं आज बात करता हूं। थर्ड मिथ क्या है? कस्टमर आर ओनली वरीड अबाउट द प्राइस। सर, मैं लोगों को मार्केट में प्रेजेंटेशन दिखाने जाता हूं और लोगों का पहला क्वेश्चन निकल के आता है, तुम्हारे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगे हैं। कई सारे लीडर्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर हमारे प्रोडक्ट तो महंगे हैं। कस्टमर से मिलता हूं, मिलने के बाद सबसे पहले वो यही वर्ड लगाता है, उसको सारी चीजें समझ में आती है, उसको प्लान समझ में आता है, उसको इनकम समझ में आता है, वो बोलता है इतने महंगे हैं तो मैं नहीं खरीद पा रहा हूं, कैसे लोग खरीद पाएंगे? ये सबसे बड़ी मीथ है हमारे लीडर्स की, हमारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की। आपको पता है कस्टमर आर नॉट वरीड अबाउट द प्राइस, ये आपको समझना पड़ेगा। जो कस्टमर होते हैं ना, उनको भाव से कोई लेना देना नहीं है। रियलिटी क्या है? पीपल आर विलिंग टू पे एनी प्राइस प्रोवाइडेड यू शो देम बेनिफिट। आपके जो कस्टमर है वो आपको जो प्राइस आप बोलते हो वो प्राइस पे करने के लिए रेडी है, बट आपको उनको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? आपको उनको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा बेनिफिट। बेनिफिट बताना पड़ेगा। आप फीचर बता के आते हैं। देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन फीचर एंड बेनिफिट। आप फीचर बता रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को, जिस प्रोडक्ट में की नॉर्मल फीचर है, नॉर्मल चीजें हैं, वो आप बता के आ रहे हो। लेकिन बेनिफिट बता रहे हो इन द सेंस, वो बेनिफिट देख के एक वैल्यू क्रिएट होता है उसके माइंड के अंदर, एक वैल्यू क्रिएट होता है। जब भी आप अपने कस्टमर के पास जा रहे हो, उनको प्राइस से नेगोशिएट करने से ज्यादा बेटर है उनको आप अपने प्रोडक्ट की बेनिफिट्स बताओ, एक वैल्यू जनरेट करो। इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट वैल्यू। प्राइस का मैटर नहीं है, मैटर है वैल्यू। क्या आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू जनरेट कर पा रहे हो? क्या आप बता पा रहे हो कि सीबकथॉर्न मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन वेस्टीज में एक ऐसा प्रोडक्ट है सीबकथॉर्न, जहां पे आपको कोविड के लिए विटामिन सी एंड विटामिन ई की नीड होती है, वहां पे आपको सीबकथॉर्न के थ्रू आपको अब मिल जाता है। सीबकथॉर्न कहीं पे अवेलेबल नहीं है, आप जाके स्टोर्स पे पता कर लो, लेकिन हमारे पास अवेलेबल है। जब आप एक चीज कस्टमर को बताते हो तो आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बताते हो। आप नॉर्मल एयर प्यूरीफायर है, 2 तरीके से एयर प्यूरीफायर बेच सकते हो। देखो भाई, ये एयर प्यूरीफायर है, ये आपके हवा को छानने का काम करता है, बस खत्म। दूसरा तरीका आपके पास क्या है? दूसरा तरीका है, आप उस एयर प्यूरीफायर का 30 मिनट्स बेनिफिट बता रहे हो कि कैसे लोगों को इस एयर प्यूरीफायर ने हेल्प किया है। मैं एक पोस्टर देख रहा था, उसमें एक चीज लिखा था, आपको एयर प्यूरीफायर अगर सेल करना है ना, तो ये नीचे कोटेशन को पढ़ो, और उस कोटेशन को आप पढ़ते ना, तो उस कोटेशन के अंदर सिंपल एक चीज लिखी हुई थी कि ये एयर प्यूरीफायर ने क्या किया है, सिंपल एयर प्यूरीफायर ने इनके जान को बचाया है। तो क्या हुआ, उस एयर प्यूरीफायर से जब उनके वैल्यू, उनके दिमाग में वैल्यू जनरेट हुई कि इस एयर प्यूरीफायर से लोगों की लाइफ सेव की जा सकती है, तब ना जाके लोगों ने एयर प्यूरीफायर खरीदा। तो वहां पे आपको अपना प्रोडक्ट का बेनिफिट बताना है। इट्स नॉट अबाउट द प्राइस, इट्स अबाउट द वैल्यू एंड बेनिफिट्स।
तो यहाँ पे कभी भी प्राइस को लेके मत बैठो कि सर महंगा है। आपको पता है दुनिया के अंदर अगर लोग भाव देखते, लोग प्राइस देखते, तो रोलेक्स नहीं बिकता, मर्सिडीज नहीं बिकता, बीएमडब्ल्यू नहीं बिकता, रेडो नहीं बिकता, मोबली का पेन नहीं बिकता। ये सारी चीजें सेल क्यों हो रही है? इनको तो नहीं बिकना चाहिए। डोंट गेट फूल कि सर प्राइस देखते हैं लोग, दोस्त क्वालिटी देखते हैं। अगर प्राइस देखते तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को बंद हो जाना था। रोल्स रॉयस को तो बंद हो जाना था। जहां पे लोग 5 लाख की कार में ट्रेवल कर लेते हैं वैगन आर में, लोग 5 करोड़ की रोल्स रॉयस क्यों खरीदेंगे? बेवकूफ है। चलना तो वैगन आर भी चलती है, गाड़ी चलती है, रोल्स रॉयस भी चलता है, लेकिन रोल्स रॉयस क्यों खरीद रहे हैं लोग? वैल्यू। जो वैल्यू उनको वैगन आर में नहीं दिख रही है, जो वैल्यू उनको 10 लाख की कार में नहीं दिख रही है, वो वैल्यू उनको 5 करोड़ के कार के अंदर दिख रही है। क्लियर है? तो प्राइस के पीछे मत जाइए, वैल्यू के पीछे जाइए। थर्ड मीथ आपको अपने दिमाग से निकाला। एंड फोर्थ मीथ, बायर नो व्हाट दे नीड। हमको क्या लगता है सर, हमारा जो बायर है ना, जो प्रोडक्ट खरीदने वाला है, उसको पता है उसको क्या चाहिए, उसको पता है क्या चाहिए। याद रखना, एक कस्टमर का नाम है। कस्टमर का मतलब क्या होता है? कस्ट प्लस मर, दो शब्द से मिलकर बना है, कस्ट प्लस मर। मतलब जो इंसान के लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, जो इंसान के लाइफ के अंदर अनहैप्पीनेस है, अनहैप्पी है वो लाइफ के अंदर, वही तो कस्टमर है। क्योंकि बड़ी से बड़ी ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आप देख लो ना, उस ट्रेडिशनल बिजनेस को अगर पैसा कमाना है तो क्या करेगा? वो कस्टमर से लूटेगा। आप गूगल पे सर्च करो, व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ पेप्सी कोका कोला, 2 रुपए में मैन्युफैक्चर होता है। सिर्फ 2 रुपए में क्या डलता है? सुगर, सोडा, पानी। क्योंकि कांच का जो ग्लास बॉटल होता है वो तो रिसाइकल होता है। तो सिंपल 2 रुपए में बनी हुई चीज मार्केट के अंदर 20 रुपए में बिक रही है। तो 18 रुपीज कौन, किससे लूटा गया? वो लूटा गया कस्टमर से। सो कस्टमर पता है अनहैप्पी है, प्रॉब्लम में है, वो दुखी है। तो उसको कुछ नहीं पता उसको क्या खरीदना है, क्योंकि अगर उसको पता होता क्या बेचना है तो ऑब्वियस सी बात है उसको ये भी पता होता क्या खरीदना है, तो वो कस्टमर की कैटेगरी में नहीं आता, एक बिजनेसमैन की कैटेगरी में आता। सो रियलिटी क्या है? कस्टमर ओनली नो देयर प्रॉब्लम, नॉट द सॉल्यूशन। उनको सिर्फ प्रॉब्लम पता है। आप किसी से मिलते हो, डील करते हो, क्या बताता है? वो अपनी प्रॉब्लम बताता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, सर ऐसा वैसा एक्स वाई जेड। वो डिफरेंट प्रॉब्लम बताता है। मैंने सेकंड वीक के अंदर आपको बताया था, अ गुड नेटवर्क मार्केटर, अ गुड डायरेक्ट सैलरी सॉल्यूशन प्रोवाइडर। आप जिस इंडस्ट्री के अंदर है वहां पे आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो जो कस्टमर है आपका वो प्रॉब्लम में है, आप उस कस्टमर को क्या करोगे? उनको सॉल्यूशन दोगे। अ गुड सेल्स पर्सन टेक आउट देयर नीड्स, वो उनकी जरूरत को जानने की कोशिश करते हैं। मेक देम रियलाइज, वो रियलाइज करने की कोशिश करते हैं कैसे हमारे प्रोडक्ट उनके लाइफ के अंदर हैप्पीनेस लाने वाले हैं। एंड अवेयर अबाउट द पॉसिबल सॉल्यूशन। आप उनके प्रॉब्लम को सुन रहे हो और उनको पॉसिबल सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि लोगों का मिथ यही है ना कि सर मेरे कस्टमर को पता है उसको क्या चाहिए, वो क्या खरीदना चाहता है, वो मार्केट में सब प्रोडक्ट के बारे में जानता है, सब नॉलेज है सर, इसलिए वो मेरे से प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। दोस्त उसको प्रॉब्लम पता है, आप सॉल्यूशन दे के आएंगे, आप सॉल्यूशन दे के आएंगे, आपका प्रोडक्ट वहां पे सेल होगा। एंड नेक्स्ट मिथ एंड लास्ट मिथ, इफ प्रोडक्ट इज गुड इट विल सेल इटसेल्फ। सर अगर प्रोडक्ट इतने ही अच्छे होते तो सर बिक जाते ना। सर इतने प्रोडक्ट अच्छे होते तो बिक जाते। मेरे को बस जाके मेरे को दिखाना पड़ता कि भाई ये हेयर नेल स्किन का कैप्सूल है। अब उनको अगर हेयर नेल स्किन में प्रॉब्लम है तो वो खरीद लेते सर। ये सबसे बड़ा मीथ है लोगों का, सबसे बड़ा मीथ है। गौतम वाली सर का कहना है हमारे प्रोडक्ट के साथ एक प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट की क्वालिटी जबरदस्त है, प्रोडक्ट का सारा चीज जबरदस्त है, लेकिन एक प्रॉब्लम के साथ, प्रोडक्ट के साथ क्या प्रॉब्लम है कि इनके ना पैर हाथ नहीं है और मुंह नहीं है। ये प्रोडक्ट ना बोल नहीं पाते हैं और ये प्रोडक्ट चल नहीं पाते हैं। बस इसको कोई ऐसा इंसान मिल गया ना जिसे जो ये प्रोडक्ट को चला ले, जो ये प्रोडक्ट को के क्वालिटीज को बता पाए, बेनिफिट्स को बता पाए, तो वो इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो जाएगा। क्लियर है? तो वेस्टीज के प्रोडक्ट के साथ क्या दिक्कत है कि ये बोल नहीं पाता और चल नहीं पाता। जितने भी यहाँ पे हमारे व्यूअर्स ऑलमोस्ट 592, जिन लोगों को ये समझ में आ गया कि सर मेरे को इस प्रोडक्ट को बोलना सिखाना है, इस प्रोडक्ट को चलना सिखाना है, वो पता है यहाँ पे जितनी पीवी, जितने का चेक बनाना चाहे उतने का चेक जनरेट कर सकते हैं। एंड अगेन रियलिटी की बात करूं, नथिंग सेल ऑटोमेटिकली, यू नीड टू सेल। बीएमडब्ल्यू की चाबी आपको मिल गई, बस चाबी लेके बैठ जाओ बीएमडब्ल्यू में, ना स्टेयरिंग घुमाओ, ना ब्रेक क्लच गियर लगाओ और सोचो चल जाएगी। कितनी बड़ी बड़ी कार हो ना बीएमडब्ल्यू, वो भी नहीं चलने वाली। कारण क्या? कोई भी चीजें ऑटोमेटिकली नहीं होती, ऑटोमेटिकली नहीं होती। आपके घर के सामने बॉटल में पानी रखा होगा, उसको बोलो भाई तू मेरे को पानी पिला, वो पिलाएगा? वो पिलाएगा आपको नहीं। आपको जाना पड़ेगा, बॉटल उठाना पड़ेगा, उसका कैप निकालना पड़ेगा, वहां पे पीना पड़ेगा, तब आपकी प्यास बुझेगी। तो बोलते हैं ना,
कुआं प्यासे के पास नहीं आता, आपको कुएं के पास जाना पड़ता है। वैसे जो प्रोडक्ट है ना, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, आपके कस्टमर के पास आपको जाना पड़ता है। हाईलाइट योर प्रोडक्ट क्वालिटी, हाउ इट विल हेल्प देम एंड मेक देयर लाइफ बेटर, वो कैसे लोगों की लाइफ को बेटर बना देगा, इनके बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। हाउ दैट प्रोडक्ट फुलफिल देयर ड्रीम, कैसे एक प्रोडक्ट लोगों की लाइफ को सेव किया जा करता है। कई सारे प्रोडक्ट आप लाइफ के अंदर देखे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के, हमारी भी कंपनीज की, कि सर मैंने एग्री 82 से ऑडी खरीदा है। मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब के अंदर, वहां पे लिखा हुआ था फ्रॉम एग्री 82 टू ऑडी, कि उसने सिर्फ एग्री 82 को सेल करके करके बेच बेच के गांव के अंदर उसने ऑडी परचेज कर लिया, ऑडी परचेज कर लिया। सो कैसे किया? सिंपल सी बात है, उसको पता था यार ये प्रोडक्ट है ना, खुद से नहीं चल पाएंगे, मेरे को चलाना पड़ेगा। चलाया 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 चलाया, उस एग्री 82 ने क्या कर दिया, उसको ऑडी अचीव करवा दिया। तो अगर आपके दिमाग में भी ये मिथ है कि सर प्रोडक्ट तो खुद बिक जाएगा, तो दोस्त यहाँ पे प्रोडक्ट खुद नहीं बिकने वाले, आपको उसको चलाना पड़ेगा, उसकी क्वालिटीज लोगों को बतानी पड़ेगी, तब जाके आपके अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा फाइव मिथ खत्म होता है। अगर आप ये रॉन्ग बिलीफ को अपने लाइफ से हटा दोगे, सो इजिली आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो, कोई भी काम आप वेस्टीज के अंदर कर सकते हो। रिमेंबर दैट बिग गेम फर्स्ट सूटेड बाय यू, बड़े से बड़ा खेल आपके थ्रू स्टार्ट होता है, आपके थ्रू स्टार्ट होगा, भले टीम से स्टार्ट नहीं होगा। कई लोग एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है कि सर मेरा ये लीडर है, मेरा ये लीडर है, ये बड़ा गेम निकाल के दिखाएगा, बड़ी पीवी करके दिखाएगा। लेट सपोज आपकी टीम के अंदर 10 लोग हैं, ये मैं कहता हूं आपकी टीम के अंदर कोई भी नहीं है। अब आपकी टीम के अंदर कोई भी ये नहीं है ना, तो वहां पे आपको बेंचमार्क आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो जो आज का ट्रेनिंग का पॉइंट था ना, कि कैसे हम बिग शॉट खेलने सीखेंगे, कैसे हम इस गेम के अंदर बड़ा कर पाएंगे, उसका पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है यू, आपसे शुरुआत होगा। क्या आप बड़ा गेम खेलने के लिए रेडी है? 9 डेज के वर्कशॉप के अंदर आपका माइंडसेट प्रिपेयर किया गया, मिलियनर माइंडसेट वाला माइंडसेट आपका बनाया गया। अगर आपने मिलियनर माइंडसेट के अंदर देखा होगा, तो वहां पे कोई भी बिजनेस आपसे स्टार्ट होता है, आपकी सोच से स्टार्ट होती है। कि स्टोरी मैं आपको कोरिलेट करना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, एक मछुआरा होता है, वो नदी के अंदर, नदी में जाता है, और अपना जो फिशिंग होता है, उसकी फिशिंग की जो नीड होती है, मछुआरा जो जिसे फिश निकालता है, उसको वो नदी के अंदर डालता है, वहां से वो मछली निकालता है, मछली निकालता है। अब उसको दो टाइप की मछली मिलती है, बड़ी बड़ी मछली भी मिलती है और छोटी छोटी मछली भी मिलती है। लेकिन वो करता क्या है पता है, बड़ी मछलियों को वापिस नदी में डाल देता है, और छोटी मछलियों को वो रख लेता है अपने पतीले में, जो उसका पतीला होता है उसमें छोटी मछलियों को रख लेता है। ऐसे वो काफी टाइम कर रहा होता है, और उतने में एक साइड में हमारे जैसा एक क्यूरियस बंदा खड़ा होता है। वो काफी टाइम से देख रहा होता है, कैसा मछुआरा है यार, इसके पास बड़ी मछली भी आ रही है, छोटी मछली भी आ रही है, लेकिन ये कितना बेवकूफ है कि छोटी मछलियों को पकड़ रहा है और बड़ी मछलियों को नदी में डाल रहा है। अब वो उससे रहा नहीं जाता, बड़ा क्यूरियस होता है, रहा नहीं जाता, वो मछुआरे के पास जाता है और बोलता है कितना पागल इंसान है यार तू, तेरे पास बड़ी मछली भी आ रही है और छोटी मछली भी आ रही है, लेकिन बड़ी मछलियों को पानी में डाल दे रहा है और छोटी मछलियों को तू अपने पतीले में रख रहा है। इसका सीन क्या है, इसका माजरा क्या है? तो जो मछुआरा होता है वो बोलता है कि सिंपल है भाई, कि मेरे घर में जो मेरी वाइफ है ना, वो जिस पतीले से सब्जी बनाती है, जिस पतीले से खाना बनाती है ना, वो पतीला छोटा है, छोटा है। तो वो छोटे पतीले में मेरी छोटी मछली आएगी, बड़ी मछली आ ही नहीं पाएगी, दैट्स वाई मैं बड़ी मछलियों को फेंक दे रहा हूं। अब उस सीन के अंदर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, उसको अपने पतीले को छोटा नहीं करना था, अपनी पतीले को बड़ा करना था। मछलियों को, बड़ी मछलियों को फेंकना नहीं था नदी के अंदर, उसको अपने पतीले को बड़ा करना था। यहाँ पे जो पतीला है वो क्या है, आपकी सोच है, आपकी सोच है। आपके पास ऑप्शन है बड़ा खेलने का, दूसरा आपके पास ऑप्शन है छोटा खेलने का। जब आपके पास ऑप्शन है, आपको बेटिंग करने का मौका मिल रहा है आईपीएल के अंदर, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के अंदर, और वहां पे दो ऑप्शन है, पहला तो प्लेट कर दो, प्लेट कर दो, या 1 रन ले लो या 2 रन ले लो। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि बॉल बना है, फुल टॉस बॉल आया है, बल्ला तेजी से घुमाओ, और तेजी से घुमाओगे तो 6 भी लग सकता है। मतलब एक बॉल है, एक बॉल में या तो छक्का भी मारा जा सकता है, या उस बॉल में क्लीन बोल्ड भी हुआ जा सकता है, क्लीन बोल्ड। लेकिन पता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 90% जो लीडर होते हैं वो क्लीन बोल्ड होने के लिए आए होते हैं, ऐसी माइंडसेट लेके आए होते हैं। वो सक्सेस होने तो आए होते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट क्या बोलता है, रहने दो यार, कितने दिन बाकी है, 7 दिन बाकी है, अरे फिर से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ, छोड़ दो 7 दिन, हो गया, आराम से चिल करते हैं। पबजी लॉन्च हो रहा है, पबजी खेलते हैं, तैयारी करते हैं उसकी, है ना, फोन की तैयारी करते हैं, गोरिल्ला ग्लास की तैयारी करते हैं, तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद जैसे पबजी लॉन्च होगा, रजिस्टर तो हमने कर दिया है, फिर खेलेंगे। माय डियर फ्रेंड, जितने लोग भी इस माइंडसेट के साथ आए हैं और इस माइंड के साथ
अच्छी क्लोजिंग करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट आपको एक हाई बिजनेस, एक बिग गेम आपको क्लोज करना पड़ेगा, आपको सूट करना पड़ेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट एक्शन टेकर आर मनी मेकर। इस बिजनेस के अंदर थिंकर जो होते हैं ना, जो सोचते हैं कि सर मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, हर फर्स्ट डे के अंदर आपकी प्लानिंग होती है कि सर मैं सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई करूंगा, मैं गोल्ड क्वालिफाई करूंगा, सर इस बार मेरा चेक 50,000 होनी चाहिए, 20,000 होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, मैं भी 4 डिजिट इनकम में आना चाहता हूँ, 5 डिजिट इनकम में आना चाहता हूँ। वो सोचने वाले जो लोग हैं ना, वो यहाँ पे सफल नहीं होते, वो कभी पैसा नहीं बना पाते। ऑलवेज रिमेंबर दैट एक्शन टेकर आर मनी मेकर। जो एक्शन लेने के लिए रेडी है ना, वो इंसान इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर पैसा बना सकता है। अगर जो एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है, सिर्फ ट्रेनिंग मीटिंग सुन के बैठने के लिए तैयार है, वो कभी भी पैसा नहीं बनाएगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एंड हाउ मच यू नो इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप कितना जानते हो, आप कितना ज्ञानी हो, आपको कितनी सारी चीजें आती है, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, व्हाट यू अप्लाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप अप्लाई क्या कर रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो कि कितना आपको आता है। एक इंसान को बहुत आता है, सो कॉल्ड बहुत आता है, और वो कुछ नहीं करता, तो उसकी लाइफ में कुछ भी परिवर्तन नहीं आने वाला। लेकिन एक इंसान को थोड़ा आता है, लेकिन थोड़े से सीखे हुए चीज को वो अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर रहा है ना, वो सक्सेस हो सकता है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्या आता है उनको, स्पीकिंग स्किल अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, उसी स्किल्स को अप्लाई करके उन्होंने लाइफ के अंदर सक्सेस हो गए। क्या बाकी चीजें आती है उनको? नहीं आती। स्पीकिंग स्किल अच्छी, कम्युनिकेशन स्किल है, आज वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। ये आपको समझना पड़ेगा। सो थिंक बिग, बड़ा सोचिए। मोरल ऑफ द स्टोरी जो था, थिंक बिग, बड़ा सोचिए, स्टार्ट विद स्मॉल एंड स्केल फास्ट, मूव फास्ट। जल्दी से अपने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे मैंने आपको गेम दिखाया था, मैंने पूरा का पूरा थीम चेस को लेके रखा है। तो देखो सिंपल, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो दो पार्टिसिपेट है, एक तरफ ब्लैक है, एक तरफ व्हाइट है। इन लोगों ने अपने गेम को अभी स्टार्ट नहीं किया है, आप करो। अगर आप गेम को स्टार्ट नहीं करोगे, क्या इस चेस के गेम में कोई जीतेगा, कोई हारेगा? क्या ब्लैक जीतेगा? नहीं। क्या ब्लैक व्हाइट हारेगा? नहीं। कोई जीतेगा, कोई नहीं हारेगा। यहाँ पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और जब आप एक्शन लेते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ते हो। तो एक्शन लेना स्टार्ट करिए। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। जितना भी पार्ट मैंने डिस्कस किया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं अभी 15 मिनट के अंदर आपसे शेयर करने वाला हूं। तो ध्यान से सुनना, इसको नोट डाउन करना, ये आपको काफी हेल्प करेगा। क्योंकि अब मैं जो चीजें बताने वाला हूं पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल चीजें मैं अभी आपसे शेयर करने वाला हूं। हाउ टू प्ले बिग पीवी। सर ये हाई पीवी कैसे करेंगे? सर बड़ी बड़ी पीवी कैसे करेंगे? सर कुशाल सर का 1.5 लाख पीवी होता है, सॉरी 10 लाख पीवी होता है। सर हमारी अपलाइन 1 लाख पीवी क्लोज करती है, 50,000 पीवी क्लोज करती है। मैं अपनी अपलाइन से हमेशा इंस्पायर रहता हूँ, क्योंकि वो हाई पीवी करती है, क्योंकि उनको गेम खेलना आता है, वो गेम में मास्टर बन चुके हैं, मास्टर बन चुके हैं। वैसे ही आज आप सीखेंगे कि कैसे हम भी इस गेम के अंदर मास्टर बनेंगे। सो फर्स्ट चीज जो आपको करना है, वो क्या करना है, मेक अ लिस्ट फॉर रीपर्चेसिंग। क्या करना है, आज आपको बैठना है इस सेशन के बाद, जैसे सेशन कंप्लीट होगा आपको लिस्ट बनाना है रीपर्चेसिंग की। सिंपल, रीपर्चेसिंग की लिस्ट बनानी है। मतलब जाना है अपने ऐप पे, जो हमारा ऐप है विश्यू वेल्थ वाला, उस ऐप में जाना है, देखना है आपका नेटवर्क कितना है। नेटवर्क कितना दिखा रहा है? 100। लेकिन टीम में परचेसिंग कितने लोगों की हुई? 5। मतलब आप कितने लोगों को रिटेन कर पाए? ओनली 5% लोगों को रिटेन कर पाए हैं। अब आपको करना क्या है, उन लोगों की अगेन लिस्ट बनाइए, एक कोल्ड कॉल लगाइए, कॉल लगा के उनसे बात करिए कि कैसा हाल चाल है, उनसे पूछिए। जैसे ये सारी चीजें डिस्कस होती है, फॉर्म फॉर्मूला को अगेन आप वहां पे यूज कर सकते हो। उसके बाद आप उनसे डिस्कस करिए कि लास्ट उन्होंने 1 to 2 मंथ के अंदर उन्होंने परचेसिंग क्यों नहीं की, और उनको अपने लिस्ट के अंदर राइट करिए। लिस्ट बना के काम करा करो। जब भी आप लिस्ट बना के काम करोगे, आपके लिए काम करना ईज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिस्ट बनाने के लिए रेडी नहीं है, तो हमेशा ये काम आपको बर्डन लगेगा। क्यों लोग क्विट कर देते हैं? क्योंकि ये काम उनको बर्डन लगने लगता है कि सर मैं अपनी पढ़ाई के साथ मैनेज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सर मेरा तो पूरा ध्यान यहीं पे रहता है, सर मैं सिंगिंग करता हूँ, मैं सर ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। आप इस काम को आसान बनाइए, और आसान बनाने के लिए आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। किनका? जिन लोगों ने अभी तक परचेस नहीं किया है। ब्लंडर क्या है पता है? हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है? यहाँ पे मैंने मिस्टेक नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे ब्लंडर लिखा। ब्लंडर मिस्टेक का फादर है। और ब्लंडर क्या है पता है? यू और योर लीडर हैविंग सेल्फ पीवी इज इक्वल टू 0। कभी कभी आप अपनी पीवी 0 रखते हो। यहाँ पे 581 लोग हैं, मैं एक बिलीव के साथ बोल सकता हूं यहाँ पे 40% लोगों की सेल्फ पीवी 0 होगी। ट्रेनिंग तो अटेंड कर रहे हैं, लेकिन 30 to 40% लोगों की सेल्फ पीवी 0 होगी। मतलब वो मोटिवेट तो है लाइफ के अंदर, लेकिन प्रॉपरली एजुकेट नहीं है कि सक्सेस
सिर्फ मोटिवेट होने से नहीं मिलेगा, प्रॉपर एजुकेट होने से मिलेगा। और यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ भी जीरो नहीं रखनी, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। क्योंकि एक लीडर है आपका, लेट सपोज एक लीडर है, उसने एक महीने परचेसिंग नहीं की, प्रोडक्ट नहीं खरीदा, और यहाँ पे फर्स्ट रूल है डायरेक्ट सेलिंग का, आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ता है। अगर आपके लीडर है वो 100% प्रोडक्ट यूजर है, तब वो इस बिजनेस के अंदर सफल हो पाएंगे। अब वो प्रोडक्ट ही नहीं खरीदा एक महीने, थोड़ा सा डिमोटिवेट होगा, दूसरे महीने वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, अगेन थोड़ा सा डिमोटिवेट होगा, तीसरे महीने नहीं खरीदेगा, अगेन थोड़ा सा डिमोटिवेट होगा, और तीनों महीने का डिमोटिवेशन को आप ऐड कर दोगे ना, तो फोर्थ मंथ वो क्विट कर जाएगा। सिंपल है। क्विट नहीं, क्विट करवाना है ना आपको, लोगों को कुछ मत बोलो, लोगों को कुछ मत सुनाओ, 5 महीने उनकी परचेसिंग मत करवाओ, उनको प्रोडक्ट मत खरीदवाओ, ऑटोमेटिकली वो लेफ्ट हो जाएंगे आपकी टीम से। क्लियर है? तो आप अपनी टीम की, और आप लोगों ने भी परचेसिंग नहीं किया, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट हैं, आप लोगों ने परचेसिंग नहीं किया, माय डियर फ्रेंड, परचेस करिए। क्या बड़े बड़े लीडर परचेसिंग नहीं करते? बिना परचेसिंग के वो इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल है क्या? आप सोचो, आप परचेस नहीं कर रहे हो, आपने 100 लोगों की टीम बना ली, 100 लोग परचेस नहीं कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो टर्नओवर नहीं आएगा, और टर्नओवर नहीं आएगा तो चेक कैसे बनेगा? आपका चेक कैसे बनेगा? तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो कि आप भी कंट्रीब्यूट करते हो आपके टर्नओवर पे। जो आपका टर्नओवर होता है ना, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, उसमें आपका पहले कंट्रीब्यूशन होता है, देन आफ्टर आपकी टीम का कंट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि यहाँ पे एक लाइन बोला जाता है, लीड बाय एग्जाम्पल। यहाँ पे लोग आपकी, पिछले ट्रेनिंग में आपने सुना होगा ना, पिछले ट्रेनिंग में क्या सुना होगा? सिंपल बात सुना होगा कि यार आप जो बोलते हो ना उसको लोग फॉलो नहीं करते, आप जो करते हो ना उसको लोग फॉलो करते हैं। तो अपनी सेल्फ परचेसिंग करिए। आज भी जितने लोगों ने परचेस नहीं किया है, आप अपनी सेल्फ परचेसिंग करिए, हेजिटेट मत करिए, किसी टाइप का शर्म मत रखिए कि सर मैं अगर पोस्ट करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। आपको अपनी सेल्फ भी आज करनी है, और जो भी ग्रुप के अंदर आप है, आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप के अंदर पोस्ट करना है, आफ्टर दिस ट्रेनिंग आई हैव डन माई परचेसिंग, और नीचे अपना सिग्नेचर करना कि आज के बाद मैं कभी भी अपनी परचेसिंग मिस नहीं करूंगा। फ्रॉम अब और कैसे बढ़ा सकते हो अपनी टीम की पीवीज को? सिंपल है, जो लोग 30 पीवीज किए हैं उनको 100 पीवी के बारे में इंपॉर्टेंस बताइए, जिन्होंने 100 पीवी किया है उनको फास्ट रेट के बारे में बताइए, 282 पीवी के बारे में बताइए। क्योंकि मेरा ये मानना है, इस बिजनेस के अंदर हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 8% एंड 10%। ये हमारे सबसे बड़े लीडर है। क्योंकि प्लान कौन दिखा रहा है आपकी टीम में? 5, 8, 10। आपकी टीम में फॉलोअप कौन करवा रहा है? आपका 5, 8, 10 वाला लीडर। क्या डायरेक्टर आपको फॉलोअप करवा रहा है? एक गोल्ड लीडर आपको फॉलोअप करवा रहा है जो गोल्ड के टैग पे है? नहीं माय डियर फ्रेंड, एक 5, 8, 10 वाला लीडर आपको फॉलोअप करवा रहा है, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लीडर है हमारी टीम का। तो जो 5% पे है, जितने 100 पीवी किया है, 30 पीवी किया है, उसको एक सेशन कंडक्ट करिए जूम के अंदर, उसको फास्ट रेट की इंपॉर्टेंस बताइए, और अगर उसने 100 पीवी किया उसको 282 पीवी रीच करवाइए। आइदर 2 लॉगिन्स लगवाइए जिससे उसकी 200 पीवी आएगी, प्लस खुद का 100 पीवी, 300 पीवी। जैसे 300 पीवी होगा वो फास्ट रेट अचीव कर लेगा, और फास्ट रेट अचीव करेगा तो ऑब्वियस ही बात है वो फास्ट 8% में आ जाएगा। तो आपको ये देखना है अपनी टीम के अंदर किसने 30 पीवी किया, 20 पीवी किया। कई लोग आप देखे होंगे, कई लोग 10 पीवी की शॉपिंग करते हैं और बोलते हैं हो गया, मैं बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। जाके उनको बिजनेस समझाइए कि 30 पीवी से हमारी आईडी एक्टिवेट होती है ना, 100 पीवी से आप कंसिस्टेंसी मिलेगा। ठीक है? और अभी हमारे पास देखो 30th के लिए काफी टाइम है। आज अगर आप उनकी 100 पीवी करवा रहे हो और 7 दिन के अंदर उनकी 100 पीवी की रिटेलिंग करवा लोगे, तो 2 तारीख को सीएनसी हो जाएगा। कि कई लोग, लीडर लोग का क्या कहना होता है, अरे सर मैं अभी इसको सीएनसी करवा दूंगा तो 2 तारीख को तो वो सीएनसी खरीदेगा नहीं, खरीदेगा नहीं। अरे आप सोच रहे हो इसलिए वो नहीं खरीद पाएगा, लेकिन आप उसको समझाओगे तो वो अभी 100 पीवी भी करेगा और जाके 2 तारीख को भी सीएनसी करेगा। क्लियर है? और ऐसा छोटा सा लिस्ट बना सकते हो। मैंने एक डेमो बनाया, सीरियल नंबर, नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनसी, सेल्फ पीवी। आपको सीरियल नंबर में 1, नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर तुषार, सीएनसी डन और नॉट डन, सेल्फ पीवी कितना किया है, अगर ज्यादा किया है तो अप्रिशिएट करिए, 100 पीवी किया तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 100 पीवी। क्लियर है? एंड लास्ट बार, नेक्स्ट टाइम आपको चेक करने में भी आएगा, ये आपका चेक लिस्ट होगा। नेक्स्ट टाइम आपको सीएनसी करवाना होगा, 2 तारीख को ये लिस्ट निकाल के देखो कितने लोगों ने सेल्फ पीवी किया है, कितने लोगों ने सीएनसी किया है। आप अगेन उन लोगों को कॉल लगा सकते हो कि दोस्त लास्ट टाइम आपने सीएनसी किया था, इस बार भी आपको करना है, तब आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिलेगा। सो फर्स्ट, अगर बिग आपको खेलना है, बड़ा गेम खेलना है, तो आपको छोटे से शुरुआत करना पड़ेगा, फर्स्ट चीज है। सेकेंड है जो आप कर सकते हैं, और अगेन लेवल अप। क्या अपने टीम का लेवल अप कर सकते हैं? कैसे लेवल अप होगा? आप देखिए आपकी टीम के अंदर कितने लोग 5, 8, 10, 11 लेवल पे हैं, और 5 से लेकर उनको फास्ट ट्रेड के लिए कितनी रिक्वायर्ड पीवी चाहिए, कितने पीवी उनको नीड है फास्ट ट्रेड करने के लिए, कितने लोगों को 10% करने के लिए रिक्वायरमेंट पीवी चाहिए, कितने लोगों को डायरेक्टर बनने के लिए रिक्वायर्ड पीवी चाहिए। हमारी ट्रेनिंग हुई थी कुशाल सर की, उस ट्रेनिंग के अंदर सर ने बोला था कि जितने लोग यहाँ पे है
मेरा पर्सनल सजेशन भी है कि जितने लोग भी यहाँ पे हैं जो 10% के लेवल पे है, 10% के लेवल पे उनकी कुछ पीवी रह गई है, लाइक 2000 पे पीवी रह गया ना आपका डायरेक्टर बनने के लिए, गो फॉर इट, कंप्लीट करिए, छोड़ो मत। छोड़ दोगे तो होगा क्या, अगर कंपनी अपने पहले रूल को, पहले जो नियम कंपनी का था, पहले जो प्लान था उसको अगेन लॉन्च करती है ना, तो याद रखना आपको डायरेक्टर बनने के लिए अगेन 5000 पीवी करना रहेगा। और अगर अभी आप अपना डायरेक्टर की क्लोजिंग करते हो ना, और कंपनी कोई भी प्लान लेके आती है 2 जून को आपको पता है हमारी कंपनी का एनिवर्सरी है, अगर उस दिन में कोई भी प्लान लॉन्च करती है ना कंपनी, तो उसके अंदर आप क्वालिफाइड डायरेक्टर की कैटेगरी में होंगे। तो अगेन डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिखिए, करंट लेवल लिखिए कि वो 5% में है, नेक्स्ट लेवल उसका 8% है, रिक्वायर्ड पीवी कितनी है सर, 50 पीवी रिक्वायर्ड पीवी है, 100 पीवी रिक्वायर्ड पीवी है। क्योंकि आप बड़ा गेम कैसे खेलोगे जब आपकी टीम के अंदर लोग लेवल अप करेंगे, लेवल अप नहीं होगा। मैंने अपना अपना एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मेरी टीम के अंदर जब लोग डायरेक्टर बनते हैं, मेरी टीम के अंदर जब ज्यादा से ज्यादा 8% में आते हैं, जब मेरी टीम के अंदर 10% में लोग आते हैं, तब मेरी पीवी हाई जाती है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस हमेशा हाई रहता है, फ्लक्चुएट करता है, अप एंड डाउन आता है। तो मैंने ये भी देखा है कि जब मेरा बिजनेस डाउन जा रहा है, उस समय मेरी टीम के अंदर डायरेक्टर लोग क्वालिफाई नहीं किए, मेरी टीम के अंदर कम 8% 10% के लेवल को लोग अचीव किए, दैट्स व्हाई मेरा बिजनेस डाउन जाता है। और अब जाने का सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा कारण है लेवल अप। क्लियर है। एंड थर्ड पॉइंट जो आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है पोटेंशियल बायर इन योर टीम, फाइंड पोटेंशियल बायर इन योर टीम। आपकी टीम के अंदर जो पोटेंशियल बायर है ना, उन लोगों को फाइंड करिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्पसफुली वो इसलिए पीवी नहीं करते कि उनको 30 पीवी मेंटेन करना है, या डायरेक्टर है 40 पीवी मेंटेन करना है, जेन्युइनली उनके घर में प्रोडक्ट यूज होता है 400-500 पीवी का। मेरी टीम के अंदर कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनके घर में जेन्युइनली 500-600 पीवी का रिटेल सॉरी उनके घर में कंज्यूम होता है प्रोडक्ट, वो रिटेल नहीं करते, वो 500-600 पीवी के प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। आप उनको फाइंड करिए, फाइंड करने के बाद क्या है, आपको उन लोगों को लिस्ट बनाना है अगेन, और उनको ये देखना है क्या वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो भी परचेज कर सकते हैं, जो उनके घर में रिक्वायरमेंट है, और अगर रिक्वायरमेंट होगा तो वो प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, जिससे आपकी पीवी इंक्रीज होगी। दूसरा, कुछ आप लीडर जो आपके टीम के अंदर पोटेंशियल रिटेलर है, जो रिटेल करते हैं, उनके लिए आपको क्या करना है, उनकी लिस्ट बनानी है, और उनको देखना है कि वो क्या चीजों की प्रोडक्ट की रिटेल कर सकते हैं मार्केट के अंदर, और उनको सजेस्ट करिए। अगर उनको रिटेल करना है तो पहले प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। एग्जांपल मैं आपको अगेन लेता हूं एग्रीकल्चर का। अब एक फार्मर के साथ आप मिलने गए हो, और उस फार्मर के साथ मिलने गए हो, और वहां पे मुंह से आप बात करो, सिर्फ बता रहे हो मुंह से, वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। ये बिजनेस है, मोर यू सी मोर यू सेल, मोर यू सी मोर यू सेल, मोर यू सो मोर यू सेल। आप जितना दिखाओगे ना उतना बिकेगा, नहीं दिखाओगे आप प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला, सिर्फ मुंह से बताने की कोशिश करोगे नहीं बिकेगा। मेरे एक मेंटर, उनका कहना था ये बिजनेस बोलने का नहीं है, ये बिजनेस दिखाने का है। याद रखना, ये बिजनेस बोलने का नहीं है, ये बिजनेस दिखाने का है। एक टाइम पे अमेजन का भी जो कोड था ना, अमेजन जो कंपनी है, उसका एडवर्टीजमेंट के अंदर यही आता था, और दिखाओ और दिखाओ। वो अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर यही प्रमोट करता था, और दिखाओ और दिखाओ, कि उसके पास काफी सारे प्रोडक्ट है और उसको आप जाके उसके साइट पे जाके देख सकते हो। ऐसे ही है यहाँ पे भी, जो प्रोडक्ट को आप रिटेल करने वाले हो उन प्रोडक्ट को दिखाओ, उन प्रोडक्ट को अपने पास रखो। जनरली मेरा एक चीज है कि आपके पास प्रोडक्ट है तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने पाप कर लिया कि आपने 10,000 रुपए का प्रोडक्ट घर पे रखा हुआ है। नहीं, आप वो 10,000 रुपए के प्रोडक्ट को मैजिक कॉर्नर बना लीजिए, उस मैजिक कॉर्नर में रखिए, उससे रिटेल करिए रेगुलरली, जिससे आपकी सेल पीवी स्ट्रांग हो। और आपको पता है कि सेल पीवी अगर आप कर रहे हो तो आपका चेक अच्छा बनने वाला है। 5,000 का चेक 8,000 में जाने वाला है। कैसे जाने वाला है? सिंपली, जब आप रिटेल कर रहे हो, जब आपकी आपकी पीवी सेल पीवी ज्यादा है। क्लियर है? तो आपको करना क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, आपकी टीम के जो लोग हैं उनके लोकेशन के अकॉर्डिंग को सजेशन देना है। कैसे? जैसे वो विलेज से बिलोंग करते हैं तो हाईली रिकमेंडेड करिए उनको कि वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के ऊपर काम करे, और वो लोग सप्लीमेंट के ऊपर काम करें। क्लियर है? अगर वो लोग टाउन्स पे रहते हैं, वो सिटीज के अंदर है, तो हाईली रिकमेंड करिए उनको कि वो ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर काम करे, सार्क के प्रोडक्ट के ऊपर काम करे, फूड सप्लीमेंट के ऊपर काम करे। क्योंकि सार्क के प्रोडक्ट सिटीज के अंदर इजीली सेल हो सकते हैं, सिटीज के अंदर आप इजीली उन सारे प्रोडक्ट को बेच सकते हो। ठीक है? तो ये हमारे पोटेंशियल बायर लोगों की लिस्ट आपको बनाना है, जिससे आप हाई पीवी क्लोज कर सकते हो। हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, और कहीं ना कहीं ये इतनी पीवी देते हैं जितना आप पूरे महीने भर में कर लोगे। अगर एक प्रोडक्ट भी सारे चीज सेल कर पाते हो तो कहीं ना कहीं आप एक बार में हाई पीवी जनरेट कर सकते हो। करना क्या पड़ेगा आपको एयर प्रीफायर वाटर प्रीफायर सेल करने के लिए? स्टार्ट कन्वर्सेशन विथ मोर नंबर ऑफ पीपल। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से कन्वर्सेशन करिए, एंड सिंपल एक रूल प्लेस करिए अपनी लाइफ के अंदर, जब भी आप इन प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, लॉ ऑफ एवरेज। आप प्लान दिखाते हो ना, प्रोस्पेक्टिंग करते हो, लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? 10:2, कि सर 10 लोग
लोगों को प्लान दिखाऊंगा, लॉ ऑफ एवरेज बोलता है 10:2, मतलब 2 लोगों की ज्वाइनिंग आ जाएगी। वैसे यहाँ पे भी लॉ ऑफ एवरेज रखिए कि सिंपल है, अगर मैं 30 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, वहां पे अगर एक भी इंसान मेरे प्रोडक्ट को परचेज करता है, एक भी इंसान मेरे प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो आपको 700 पीवी फ्रॉम एयर प्रीफायर, मतलब ऑलमोस्ट 688 पीवी मिलता है, और फ्रॉम वाटर प्रीफायर आपको 933 पीवी मिलेगा। 933 पीवी का मतलब है ऑलमोस्ट 1000 पीवी आपको मिलता है। तो लॉ ऑफ एवरेज पे आपको सारे के प्रोडक्ट को रिटेल करना है। यूज द पीएसपी फॉर्मेट, क्योंकि आपने लास्ट स्वेंदु सर का आपने अगर ट्रेनिंग अटेंड किया होगा, ये फॉर्मेट उन्होंने बताया था। पीएसपी मतलब क्या, पहले आपको प्रॉब्लम बताना है, देन सॉल्यूशन बताना है, देन प्रूफ दिखाना है। ये सिंपल फॉर्मेट है कि सर हम बात करना कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले उनसे शेयर करिए प्रॉब्लम के बारे में, उनसे पूछिए वो एयर प्यूरिफायर के बारे में जानते हैं क्या, अगर जानते हैं तो उनको ये पूछिए क्या एयर प्यूरिफायर यूज कर रहे हैं। अगर वो बोलते हैं कि मैं एयर प्यूरिफायर के बारे में नहीं जानता, तो उनको बताइए एयर प्यूरिफायर के बारे में। सो सिंपल फॉर्मेट है पीएसपी। पीएसपी, प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रूफ। लास्ट में आपको क्या देना है, प्रूफ। अब प्रूफ कैसे देना है, या तो आप उनको डेमोस्ट्रेशन दिखा सकते हो, क्योंकि डेमोस्ट्रेशन क्रिएट मैजिक। अगर आप डेमो दिखाते हो अपने एयर प्यूरिफायर का, तो लिटरली वो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा, तो वहां पे आप डेमो दिखा सकते हो। अदरवाइज दूसरा आपके पास ऑप्शन है, कुछ वीडियोस आपके पास अवेलेबल है सप्लीमेंट से, जिन्होंने सप्लीमेंट खाया है और उनका स्टोन का प्रॉब्लम, उनका माइग्रेन का प्रॉब्लम दूर हुआ है, तो उनको उस वीडियो के थ्रू प्रूफ आप दिखा सकते हो। सो गो थ्रू हाई टू लो। हमेशा जब किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो ना, पहले हाई प्राइस बताओ। हमारा वाटर प्यूरिफायर की प्राइसिंग कितनी है, डीपी प्राइस कितना है, 28,000। आप किसी से डील कर रहे हो, पहले उसकी प्राइसिंग बताओ 35,000, 35,000 बताइए। फिर बताइए कि अभी डिस्काउंट चल रहा है, 32,000 रुपीज में मिल जाएगा, और आपको वहां पे डील करना है उसकी एमआरपी में। जो हमारे प्रोडक्ट की एमआरपी है 32,000 है, उसमें आपको डील क्लोज करना है। लेकिन जब वो नहीं परचेज कर रहा है, तो आपको उसको उसके साथ नेगोशिएट करना है कि मैंने अभी अपने सीनियर से बात किया है, वो आपको इस वाटर प्यूरिफायर को आपको 28,000 में दे देगा। अब ये उनको बेचोगे 28,000 में, जो परचेज करने के लिए तैयार नहीं था। तो आप जब हाई टू लो जाते हो ना, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन लो से हाई जाओगे तो प्रोबेबिलिटी कम होगा। क्लियर है? क्रिएट फियर, डर क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि अभी जिस हिसाब से सिचुएशन है, कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है, और सिर्फ अभी कोविड-19 नहीं, आपको पता है हमारे हिंदुस्तान के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, सिटीज के अंदर अभी ब्लैक फंगस, इवन द व्हाइट फंगस भी आ रहा है। व्हाइट फंगस भी आ गया है, और कई सारे स्टेट के अंदर इसको पता है महामारी घोषित कर दिया गया, पेंडेमिक घोषित कर दिया है। तो आप इजीली इन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। नीड अर्जेंसी क्रिएट करोगे तो भी आप इन प्रोडक्ट को सेल करके हाई पीवी जनरेट कर सकते हो। सेकेंड टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला, कुछ प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे मैंने जस्ट रखा है ताकि आप देख पाओ कि कौन से हमारे प्रोडक्ट है जिनके ऊपर हाई पीवी रहती है। मेटामाइंड हाई पीवी, सीबकथॉर्न कंबायोटिक, क्रील ऑयल हमारा प्रोडक्ट है जो हमेशा अंडररेटेड होता है। अंडररेटेड, ये अंडररेटेड प्रोडक्ट है जिसको हम ध्यान ही नहीं देते, और वो क्या है, स्किन फॉर्मूला 9 का प्रोडक्ट है। एक भी प्रोडक्ट आप रिटेल करते हो ना, तो मोर देन 30 पीवी आपको मिलेगा। एक बार में, एक शॉट के अंदर आप 30 पीवी से ज्यादा पीवी ले सकते हो। एंड अगेन एक मोस्ट अंडररेटेड प्रोडक्ट है जिसका नाम है वाटर पीचर। जो वाटर प्यूरिफायर नहीं ले पा रहे हो, उसको 93 पीवी की आप वाटर पीचर सेल कर सकते हैं। तो ये हाई पर्सनल वॉल्यूम के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। एंड हमेशा आपका रिटेल का जो पर्पस होना चाहिए, याद रखना, आपके रिटेल का पर्पस होना चाहिए शुड बी हेल्पिंग अदर। आप लोगों की मदद करना चाहते हो इसलिए रिटेल कर रहे हो। रिटेल करने का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि सर मेरा चेक बढ़ जाएगा, मेरा चेक बन जाएगा। अगर आप हेल्प करने के पर्पस से करोगे, तो वहां पे एक प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, वहां पे आपका 10 प्रोडक्ट बिकेगा। लेकिन अगर आप अपने चेक को बस बनाने के लिए आप किसी को रिटेल कर रहे हो, अपने साइट को मेंटेन करने के लिए रिटेल कर रहे हो, सेल पीवी के लिए 30 पीवी के रिटेल कर रहे हो, तो याद रखना वो एक प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, लेकिन दोबारा उस जगह पे आपका प्रोडक्ट रिटेल नहीं होगा। कुछ यहाँ पे डिसीज लिखा हुआ है, हार्ट डिसीज। हार्ट डिसीज के पेशेंट को आप दे सकते हो प्रोडक्ट, जहां पे अगर आप उसकी कंबाइन एक पैक बनाते हो, वहां पे आपको 100 पीवी से ज्यादा मिलता है। आप गूगल करिए, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा डेथ की डिसीज की वजह से होता है। फर्स्ट आएगा कार्डियोवास्कुलर डिसीज, जिसको बोलते हैं हार्ट डिसीज। तो हार्ट डिसीज की वजह से सबसे ज्यादा डेथ होता है। तो ये आपका क्या होगा, एक पॉइंट हो गया कि आप लोगों को, आप हर एक घर में जाओगे, 5 अगर सदस्य, तो एक को हार्ट का प्रॉब्लम होगा। और वो कौन सा प्रॉब्लम होगा, लो हाई बीपी एंड लो एंड हाई कोलेस्ट्रॉल उनके शरीर के अंदर होगा। तो हार्ट के प्रोडक्ट दे सकते हो, ज्वाइंट्स एंड बोन्स पेन के प्रोडक्ट दे सकते हो। कोविड के पेशेंट को आप नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर दे सकते हो, फूड सप्लीमेंट। डायबिटीज, शुगर पेशेंट, स्टोन पेशेंट, माइग्रेन पेशेंट एटसेट्रा। अगर आपको लगता है कि सर मेरे को और डिसीज के बारे में जानना है, गूगल में आपको सर्च कर लेना, आपको वहां पे हजारों डिसीज मिल जाएंगे, हजारों। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन लोगों के सिटीज के अंदर, जिन लोगों के स्टेट के अंदर अगर वीबीडी अवेलेबल है, वेस्टीज बेस्ट डील अवेलेबल है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा गो फॉर पीवी स्टार प्रोडक्ट। पीवी स्टार कौन से प्रोडक्ट है, कई लोगों को इस पीवी स्टार के प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होता। उस पीवी स्टार में कुछ जूस आता है,
च्यवनप्राश आता है, बियर्ड ऑयल आता है। ये ऐसे प्रोडक्ट है जिसके अंदर जो पीवी आपको मिलेगी ना, वो पीवी इतनी मिलेगी जितना आपको हमारी ओन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के मिलते हैं। उसके अंदर भी आपको 30 रुपीज का एक पीवी मिलेगा, 31 रुपीज का एक पीवी मिलेगा, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 60% बीवी मिलता है। 60% बीवी का मतलब होता है एक पीवी 30 रुपीज का ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो पीवी स्टार के प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपकी स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हो वेज फ्रूट वॉश। आप अपना जो सब्जी और फल धोने के लिए जो यूज करते हो उसके अंदर हाई पीवी होता है। च्यवनप्राश जो सिरप होता है उसके अंदर होता है। और बच्चे लोगों के लिए ऑयल आता है, लाल ऑयल करके हमारे पास ऑयल अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको 60% बीवी मिलेगा। पंच तुलसी है जिसको आप अभी दे सकते हो कोविड के पेशेंट को, वहां पे आपको हाई पीवी मिलता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है जो वीबीडी के अंदर डील करते हैं उनके लिए, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज योर क्वांटिटी ऑन वीबीडी प्रोडक्ट, यू विल गेट हाई डिस्काउंट। अगर आपको हाई डिस्काउंट चाहिए उसके लिए क्या करना, अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देना। सीधा सा मतलब है थोक में खरीदी। अगर आप किसी का एक क्वांटिटी खरीद रहे हो तो वो आपको एमआरपी में मिलेगा, या तो आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपको डीपी में मिलेगा। लेकिन आप थोक में खरीद रहे हो मतलब आपने अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, तो आपको पता है वो बीपीपी में मिलेगा। मतलब बल्क प्राइसिंग प्राइस, बल्क परचेसिंग प्राइस उसको बोलते हैं बीपीपी, उस बीपीपी प्राइस में मिलेगा। एक मैंने देख रहा था घी का प्राइस जो हमारी एमआरपी है वो 160 रुपीज है, और आपको जो डीपी में मिलेगा 160 रुपीज, आपको 146 रुपीज में डीपी में मिलेगा। और अगर आप उसको बल्क परचेसिंग करते हो, बीपीपी में परचेसिंग करते हो, अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हो, मतलब 24 क्वांटिटी अगर आप घी खरीदते हो, 1 किलो घी 24 क्वांटिटी खरीदते हो, तो वहां पे उसकी प्राइस 135 रुपीज है। मतलब 160 टू 135, ऑलमोस्ट 25 रुपीज का डिस्काउंट आपको मिल जाता है वीबीडी के प्रोडक्ट के अंदर। क्लियर है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये ब्रॉन्ज टू स्टार लेवल के लिए है, कि आप 2 करोड़ को क्वालिफाई करेंगे तो भी आप ऑब्वियस सी बात है अपनी टीम के अंदर हाई पीवी जनरेट करवा सकते हैं। सो जितने ब्रोंज है, सिल्वर है, गोल्ड है, स्टार है, जिनकी भी कुछ पीवी रह गई है 2 करोड़ क्लब के लिए, तो आप अपनी टीम की हेल्प करिए। आप अपने टीम का हेल्प करिए, आपकी अपनी टीम का हेल्प करोगे तो कहीं ना कहीं वहां पे आप हाई पीवी जनरेट कर सकते हो। सो डोंट मिस 2 करोड़ क्लब, 2 करोड़ क्लब को आपको मिस नहीं करना है। ऑलवेज डिलीवर मोर देन एक्सपेक्टेड। आपकी अपलाइन, आप जितना आपसे अपने आप से एक्सपेक्टेशन करते हैं, हमेशा उससे ज्यादा डिलीवर करने की कोशिश करिए। अगर आप जितना उम्मीद लोग आपके ऊपर रखते हैं और आप अपने ऊपर जितनी उम्मीद रखते हो, एक्सपेक्टेशन रखते हो, उससे ज्यादा डिलीवर करोगे, तब जाके आप हाई पीवीज क्लोज कर सकते हो, हाई बिजनेस क्लोज कर सकते हो। सो फाइनली थैंक यू सो मच। एंड